पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, बेली 1 पद 19। बेली 1 पद 19। बेली 1 पद 19 इस प्रकार है। राम नाम धन बनिज कियो, हो रमैया राम। बेली 1 पद 19 इस प्रकार है। राम नाम धन बनिज कियो, हो रमैया राम। शब्द अर्थ: राम नाम का अर्थ है सत्य, राम नाम सत्य है। चेतन तत्व राम, राजा राम। धन का अर्थ है संपत्ति, दौलत। बनिज का अर्थ है व्यापार। कियो का अर्थ है किया। हो रमैया राम का अर्थ है हे राम में साधु संतो। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध, परमात्मा कबीर बेली के इस पद में कहते हैं, भाइयों राम क्या है ये पहले ठीक से जान लो। राम चेतन तत्व है, अजर है, अमर है, सर्वभौम है, सर्वव्यापी है। परमात्मा शक्ति है जो निराकार निर्गुण है। वह हम सब में है और हम सब उसमें हैं। उसे कोई माया, मोह, इच्छा, तृष्णा, वासना, कामना, लालच, अहंकार नहीं है। वह अब केवल तत्व रूप या नियम रूप में है। दिखता नहीं पर नियम काम करता है। जैसे करोगे वैसे भरोगे। राम कोई स्त्री पुरुष अवतार मूर्ति नहीं। भले ही तुम किसी इंसान का नाम राम रख लो, उसे देवता अवतार देव ईश्वर मानो। जैसे मौर्य कुल राजा राम उर्फ संप्रति मौर्य और उसके सद्गुण मर्यादा पालन आदि के कारण पूजनीय मानो। उसकी पत्थर मूर्ति मंदिर बनाकर पूजा करो, पर वो निर्गुण निराकार मेरा राम नहीं। राम वो है जो मरता नहीं, अजर है, अमर है। उसे पूजा, होम, हवन, धूप, दीप, दान दक्षिणा, पंडित, ब्राह्मण, भट्ट और उसके स्तुति में कहे गए मंत्र आदि से कुछ लेना देना नहीं। यह झूठा व्यापार विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पोंगा पंडितों ने अपने फायदे के लिए फैलाया है। राम किसी मूर्ति, अवतार, मंदिर, पूजा, मंत्र तंत्र में नहीं, वो केवल सत्य में है, धर्म में है, शील में है, सदाचार में है, समता न्याय में है। वर्णवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, वसाहतवादी, पूंजीवादी, मनुवादी राम नाम का केवल व्यापार कर रहे, भक्ति नहीं। ये झूठे लोग हैं। परमात्मा कबीर ने हमें उनकी पवित्र वाणी बीजक में बताया कि राम अजर अमर तत्व, चेतन तत्व राम है। यह बात उन्होंने उनकी पवित्र वाणी बीजक में हमें बताया। उन्होंने बताया कि मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। मूल भारतीय हिंदू धर्म समता, ममता, शील, सदाचार, भाईचारा, विश्व बंधुत्व आदि गुणों को मानता है, जबकि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म विषमतावादी, शोषणवादी, वसाहतवादी, पूंजीवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, वर्णवादी, उच्च नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता का जो है शोषण करने वाला धर्म है। विदेशी ब्राह्मण ये विदेश के लोग हैं, विदेश से आए हुए लोग हैं। हिंदू और हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। उन्होंने हिंदू संस्कृति, हिंदू सिंधु संस्कृति पर आक्रमण कर उसे तहस नहस किया। सिंधु हिंदू संस्कृति वो संस्कृति है जो मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन करती थी। मूल भारतीय हिंदू धर्म के कारण ही सिंधु हिंदू संस्कृति का उदय हुआ था।
जो समता, ममता, भाईचारा, न्याय के लिए प्रसिद्ध थी, और वहाँ कोई इस प्रकार का छुआछूत, भेदभाव, वर्णवाद, जातिवाद, ब्राह्मण, होम हवन आदि कोई भी जो अवडंबर है, इस प्रकार का कोई भी झूठी अधर्म वहाँ नहीं था। उस मूल भारतीय हिंदू धर्म ने जो आद्य धर्म है, आदिवासी धर्म है, सनातन पुरातन धर्म है, उसने सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे उन्नत संस्कृति का निर्माण किया था। यह विश्व का पहला धर्म है, आदिवासियों का धर्म है, मूल भारतीयों का धर्म है, हिंदुस्तानी समस्त लोगों का धर्म है। यह धर्म विश्व का धर्म है, क्योंकि न्याय का धर्म है, सत्य का धर्म है, शील सदाचार का धर्म है। और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, ये जो है वो धर्म ही नहीं, अधर्म है, विकृति है, संस्कृति नहीं, विकृति है। तो ऐसे विकृति को और अधर्म को उन्होंने यहाँ लाकर हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर उन्होंने अपनी जो विषैली डाल है उसको प्रत्यारोपित किया, और उसको फिर बाद में जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद आदि विषमता, शोषण के जो है विषैले फल आने शुरू हो गए आगे, और लोगों को लगा यही हिंदू धर्म है। ये गलत है। इस बात को कबीर साहब ने बार बार अपनी वाणी पवित्र वाणी बीजक में बताया कि हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। उन्होंने विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की जो विषैली डाल है उसको काट कर अलग कर दिया। तब जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म का जो स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, वो लोगों के सामने आया। यह काम उन्होंने 15वीं 14वीं शताब्दी में अपनी पवित्र वाणी बीजक के माध्यम से किया, कबीर वाणी पवित्र बीजक के माध्यम से किया। वही हमारा एकमात्र धर्म ग्रंथ है। और डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद में हिंदू कोड बिल बनाया। उसके कायदे हमारे हिंदू के कायदे हैं। जो समता मानते हैं उसको ही केवल ये कायदे लागू होते हैं। जो विषमतावादी ब्राह्मण धर्मी लोग हैं उनका जो धर्म अलग है, उनको ये कायदे लागू नहीं है। इसलिए समता मानने वाले लोग, जैन लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग हैं, समस्त हिंदू लोग हैं जो समता मानते हैं, वर्णवाद, जातिवाद, अस्पृश्यता, भेदभाव, विषमता के खिलाफ है, उनको हिंदू कोड बिल के कायदे लागू हैं। और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ प्रतिष्ठान कल्याण में हमने मूल भारतीय हिंदू धर्म का विश्वपीठ निर्माण किया है, आद्यपीठ निर्माण किया है। मैं उसका जगत गुरु हूँ। और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व को वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, पूंजीवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, सभी बुराइयों से विश्व को हमें मुक्त करना है। और फिर से विश्व का जो आद्य धर्म है, मूल भारतीय हिंदू धर्म है, उसको पुनर्स्थापित करना है। यह एक बहुत ही विशाल काम है, बहुत ही बड़ा काम है। इस काम को मानव कल्याण के लिए हमें करना ही होगा, और समस्त विश्व में हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर यह बताना होगा कि यही मानव कल्याण का मार्ग है, यही धर्म है, यही सत्य धर्म है, यही जो है संस्कृति होनी चाहिए मानव की। और इस मानव संस्कृति को विकसित करने के लिए, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए हम सब कटिबद्ध है, उसके लिए काम कर रहे हैं। आप भी आइए, हमारे साथ में जुड़ जाइए। मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हमें पूरे विश्व में करना है। यह एक पवित्र कार्य है, और आप भी इस कार्य में जुड़ेंगे तो मानव कल्याण में आपका जो सहयोग है यह भी आप जो है याद किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि मानव को अब जो है एकता की ज़रूरत है, समता की ज़रूरत है, न्याय की ज़रूरत है, विश्व कल्याण की ज़रूरत है, विश्व बंधुत्व की ज़रूरत है। और इसलिए मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार पूरे विश्व में होना चाहिए।
विश्व के सभी दूसरे धर्म जो लोग हैं, जहाँ जहाँ रहते हैं, उन सभी ने अभी जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। साधु साधु साधु।